नमस्कार, फाइनल कट देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरियल। डालेंगे फाइनल कट में कुछ खास और अहम खबरों के ऊपर। जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र के चौथे दिन आज सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष में हुए हंगामे और हाथापाई की चारों ओर चर्चा हो रही है। दोनों पक्षों में आरोप प्रत्यारोप का दौर बदस्तूर जारी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के विधायकों ने सदन में आज भाजपा विधायकों के रवैये की कड़ी निंदा की है। आइए देखते हैं क्या कहना है इन विधायकों का। देखिए, बीजेपी का सिलसिला कल से ही जारी है। उनको रास नहीं आया शायद जो हमने रेजोल्यूशन पास किया कल पूरे हाउस ने इन वन वॉइस, तो आज भी उन्होंने हंगामा आराई की विच इज़ नॉट जस्टिफाइड। मुझे नहीं लगता था कि आज गवर्नर के खुतबे पे बिजनेस था। उन्होंने आज भी डिसरप्ट किया हाउस, 2 बार हाउस को एडजॉर्न करना पड़ा। कोशिश उम्मीद यही है कि कल इंशाल्लाह रहमान हाउस अच्छे से चलेगा। रहा सवाल बाकी जो लोगों की आपने बात की, वो नून में नुक्ता निकालने की कोशिश करें। इट इज़ क्लियर कट। जो हमने स्पेशल स्टेटस मांगा है इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। देयर इज़ नथिंग विच इज़ टू बी अमेंडेड। तो एक बार रेजोल्यूशन पास होने के बाद मुझे नहीं लग रहा है कि स्पीकर साहब किसी और इसमें अमेंडमेंट करने की लाने की ज़रूरत है। कोशिश उम्मीद यही है कि उनको भी समझ आना चाहिए कि दैट्स क्लियर कट जो हमने कल इसमें हाउस में पास किया। मैंने पहले भी कहा, जम्मू के अवाम को ही ज़्यादा परेशानी है जो 5 अगस्त 2019 के फैसले है, क्योंकि उनकी ज़मीनें जा रही हैं, उनकी नौकरियां जा रही हैं, उनके वसायल जा रहे हैं। देखिए, एक ज़माना था कि जो भाजपा ने प्रोटेस्ट किया था कि मिनरल कंसेशन ऑर्डर दिया गया था कि नहीं कोई क्यों आ जाएगा मिनरल लेने के लिए। आज तो सब कुछ उनका चला गया। अब भाजपा जो हमारे वहाँ के जो हमारे मेंबर्स हैं वो कैमोफ्लेज बनाना चाहते हैं, क्योंकि जम्मू के अवाम इसके हक में, उनके हक जो उनके बोलने के लिए कुछ नहीं। तो मेरा ये समझना है। अब क्या चाहते हैं कि वो सिर्फ देना चाहते हैं, मुमकिन है भाजपा को बाकी जगहों पर फ़ायदा देने के लिए मुल्क में जहाँ पर भी इलेक्शन वगैरह हो वो देखने के लिए बड़ा कितनी ज़बरदस्त इनकी है, ये एक मस्क्यूलर इनका एक पॉलिसी है। वरना बात यह है कि जो हमने कहा वो आवाम के मफाद में है, आवाम के हक में है, और ये एक बड़ी पेशरफ है हमारी जो सियासी जद्दोजहद है उसमें। तो होना नहीं चाहिए था, भाजपा को शिरकत करनी चाहिए। और वो किस चीज़ के में हाइल हो रहे हैं ये आपको समझना चाहिए। हम गवर्नर साहब के खुतबे पर शुक्रिया करना चाहते हैं उनका, ये वो शुक्रिया नहीं करने देते हैं। मगर उनको ड्रामाबाजी जब तक वो नहीं करेंगे, उनको तो ड्रामाबाजी करनी है, क्योंकि उनका इलेक्शन है महाराष्ट्र में, झारखंड में। उनको दिखाना, देखो हमने क्या किया। इन्होंने इसको मजहबी रंग तक दे दिया। आप देख रहे हैं कि 370 एक पॉलिटिकल इशू था, इन्होंने इसको रिलीजियस इशू बनाया। देखो जी, यहाँ पे कश्मीर के लोग जो मुसलमान है 370 के ज़रिए यहाँ पे लोगों को धमकाते थे, लोगों को ऐसा परेशान करते थे। किसको हमने परेशान किया? एक मिसाल दिखाओ। हम उनको वेलकम करते हैं, आज भी उनका यहाँ पे यात्रा होती है, हमने वेलकम किया उनको। कभी किसी ने ऐसा कुछ नहीं किया। इन्होंने इसको मजहबी रंग दे दिया और वो वोट हासिल करने के लिए कुछ भी करेंगे। तो ये ड्रामाबाजी कुछ भी नहीं है, इससे और भी कुछ करेंगे। ये खुद ही खुदा ना खासा इनको, मुझे लगता है मैं सिक्योरिटी वालों को कल बोलूँगा उनकी तलाशी ले लो, ये कहीं छुरी वुरी साथ ना लाए, खुद ही अपने आप को काटे और वहाँ पे ड्रामाबाजी करे। तो जब तक वो डिसीजन लेती सरकार, तब तक हम चाहते थे कि अब कहा जाए कि रोक के गरीब आवाम पे बोझ ना डाला जाए। बिजली की फीस के हवाले से ऐसे मुद्दे थे, हॉर्टिकल्चर सेब को लेके हमारे कुछ इश्यूज थे, हम सामने रखना चाहते थे। गवर्नर साहब का जो एड्रेस था उस पर बात करनी थी, लेकिन इन्होंने हाउस को चलने नहीं दिया। और जिस तरीके से हिंदुस्तान के लोगों ने इनको नकारा, 400 का सपने देखने वाले 200 कुछ पे पहुंच गए। जम्मू कश्मीर के अवाम ने नकारा इन RSS के लोगों को। ये कहते थे ना अब सरकार बनाएंगे, और उसके बाद इनकी जो बौखलाहट है, आगे देखिएगा इनको ठेंगा मिलेगा जम्मू से भी, जो ये ड्रामाबाजी कर रहे हैं। इसलिए हम कमिटेड है, लोगों का जो काम होगा, जायज हुकूक होंगे फेडरलिज्म में। और मैं सब लोगों को कहना चाहता हूं, आप मित्रों को भी, जो आप कहीं कभी इस तरीके से मिस इंटरप्रेट करते हैं चीजों को, ताकि इन लोगों को महाराष्ट्र में और झारखंड में मदद मिले, मत करिए ऐसा। और हम लड़ेंगे ये गलत तरीके से। महाराष्ट्र में और झारखंड में इनके पास कुछ नहीं है, फेल हुए हैं और इस चीज को बेचना चाहते हैं। हम वो सारे लोग नहीं, बहुत सारे जो गोदी मीडिया, उनको ये बताना हम चाहते हैं। वहीं भाजपा के विधायकों ने भी सदन में आज हुए हंगामे पर अपना पक्ष रखा है। भाजपा विधायकों ने विधानसभा स्पीकर की भूमिका पर भी सवालिया निशान लगाए हैं। भाजपा विधायकों ने
एक बार फिर साफ तौर पर चेतावनी दी है कि जब तक इस प्रस्ताव को वापस नहीं लिया जाता वो तब तक चुप बैठने वाले नहीं हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष में आज हुई हाथापाई में कुछ विधायक घायल भी हुए हैं। आप आइए, इन्हीं को बोलिए डिबेट करें और बड़े बड़े लीगल एक्सपर्ट्स बैठिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी बिठाइए, बड़े लीडर्स को, सजाद गनी लोन और वहीद पर्रा को भी जो अपने आप को बड़े इंटेलेक्ट मानते हैं, बोलो बैठो। आप सुप्रीम कोर्ट में भी जाके फोटो शो करके आए हो और तब कश्मीरियों को दिखाया, हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, फिर बताया अब सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने भी उसे सेटल कर दिया, पार्लियामेंट ने भी वो सेटल कर दिया। अब मुझे बताइए, एक टेम्परेरी प्रोविजन को, जिस टेम्परेरी प्रोविजन को कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की मदद से 60 साल तक रखा, उसको धराशायी किया। अब न शेख खुर्शीद को कुछ मिलने वाला है, न सजाद लोन को कुछ मिलने वाला, न वहीद परा को कुछ मिलने वाला। ये सिर्फ लोगों की जो उम्मीदें इस हाउस से हैं, उन उम्मीदों पर पानी फेर रहे हैं। सुनील जी, कल आखिरी दिन है सेशन का। देखिए, आखिरी दिन हो, पहला दिन हो, हम जो गैर कानूनी यहाँ पे एक्टिविटीज़ हुई हैं, गैर कानूनी जो स्पीकर साहब ने यहाँ पे प्रोसीजरल मिस्टेक्स की है, उनका हम विरोध करेंगे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ों का हम विरोध करेंगे। वो पहला दिन हो, आखिरी दिन हो, इस प्रकार से स्पीकर को एक पर्टिकुलर पार्टी का, नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक एजेंट बनकर कार्रवाई नहीं करने देंगे। मार्शल्स का आज अरे मार्शल्स का करें फिर क्या होता है, हम घबराने वाले हैं क्या? मार्शल्स का करें, किसी भी चीज़ का करें। भारतीय जनता पार्टी की मैन्युफैक्चरिंग जो है अपोजिशन में हुई है, हम मार्शल से घबराने वाले नहीं हैं, डरने वाले नहीं हैं। ऑनरेबल स्पीकर जी का भी जो रोल है वो बाइस्ड है। ऑनरेबल स्पीकर सर इज एक्टिंग ऑन द बिहाफ ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ओनली। ही मस्ट हैव एन इम्पार्शियल, बट अनफॉर्चुनेटली ही इज बाइस्ड। उसी का नतीजा ये है कि वी द MLAs ऑफ भारतीय जनता पार्टी, वी वर जस्ट ट्राइंग टू पुट आवर वैलिड पॉइंट ओवर देयर एंड ऑन द डायरेक्शंस ऑफ ऑनरेबल स्पीकर वी वर मार्शल आउट, वी वर मैन हैंडल। उसी का नतीजा है, मुझे इंजरी भी हुई है। अभी इन्होंने यहाँ से डॉक्टर्स ने बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल बरजुला दिखाया है, उन्होंने ट्रीटमेंट दिया है, लेकिन इससे हम डिस्करेज होने वाले नहीं हैं। ये तो छोटी इंजरी हुई है। भारतवर्ष के लिए और जम्मू कश्मीर का जो भारत के साथ रिश्ता है, अटूट रिश्ता है, हम किसी भी देशद्रोही ताकत को अपना सिर नहीं उठाने देंगे। छोटी इंजरी है, उसके लिए बड़े से बड़ा बलिदान हमें कुर्बानी देनी पड़े, उसके लिए हम तैयार हैं। सिर्फ इंटरवीनिंग कातिलाना हमला भारतीय जनता पार्टी के विधायकों पे स्पीकर महोदय और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कहने पे किया गया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मजाक है और अपने आप में, मैं जैसे मैंने पहले भी कहा, ये एक काला चैप्टर है जम्मू कश्मीर के पार्लियामानी इतिहास में। और इस काले चैप्टर को, जिसे कहते हैं, आज तक याद रखा जाएगा। संसद के पटल पे लोगों द्वारा चुने हुए नुमाइंदों के ऊपर कातिलाना हमला, और कुछ लोगों को तो हमारे अस्पताल जाना पड़ा, जिसे कहते हैं, अपने ट्रीटमेंट के लिए, एक्सरेज के लिए, CT स्कैन के लिए, BP चेक के लिए। ये वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए उतनी कम है। नेशनल कॉन्फ्रेंस टू बुली एंड टू ब्राउबीट, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। झूठ बोलना, फरेब और लोगों की आंखों में धूल झोंकना, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैरेक्टर रहा है। इसी कैरेक्टर के चलते, जिसे कहते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज फिर दोबारा इतिहास दोहराया है। और भारतीय जनता पार्टी तब तक नहीं रुकेगी जब तक ये गैर आईनी, गैर कानूनी रेजोल्यूशन वापस नहीं लिया जाता। और भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ संघर्ष करेगी जब तक जम्मू कश्मीर में, जिसे कहते हैं, ऐसे फ्रॉड लोग, ऐसे दोगले, डबल, ड्यूअल स्टैंडर्ड वाले लोग एक्सपोज ना हो। सबसे बड़ी बात यह है कि गैर कानूनी तरीके से, गलत तरीके से हाउस के मेंबर्स को बिना इतला किए, बिना उनको दिए गए, जब उन्होंने वो पर्चा बांटा रेजोल्यूशन का, हमने उसके भी शायद पहली 2 लाइनें भी नहीं पढ़ी जब तक इन्होंने पास भी करवा दिया। जो एक स्पीकर साहब को एक NC का स्पीकर ना बन के, हाउस का स्पीकर बन के, हाउस का कस्टोडियन बन के न्यूट्रल तरीके से उस बात को करना चाहिए था। लाते, हम पढ़ते, बहस होती, डिस्कशन होती, उसके बाद जो भी करना, उनके पास नंबर है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास नंबर है, वो पास कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत ही गैर कानूनी तरीके से वो लाया, उसका आज ही प्रोटेस्ट किया। लेकिन आज जो ट्रेजरी बेंचेस ने इशारे किए और ऑनरेबल स्पीकर ने जो डायरेक्शंस ली ऑनरेबल CM से कि किस तरह से हाउस को चलाना है, किस तरह उन्होंने इशारा की कि उन लोगों को बाहर निकालिए, जिसमें हमारे रिटायर्ड SSP मोहन लाल जी इसमें इंजर्ड भी हुए। ये सब तरीके जो है दिखाते हैं कि इनकी मंशा ठीक नहीं है। अगर कल भी वो इस बात को नहीं मानते हैं।
किश्तवाड़ के विधायक शगुन परिहार ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर अनुच्छेद 370 के नाम पर सियासी रोटियां सेकने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के विकास के मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय बेवजह 370 को तूल दे रही है। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा ने 370 के ताबूत में आखिरी कील ठोक दिया है, जो अब कभी भी वापस नहीं आ सकता। Political gimmicks played by the National Conference. I will only say a single thing. This is due to this National Conference. First day जब वो आए, जब वहीद परे जी ने ये so called resolution जब लेके आए थे, उस दिन उन्होंने कहा ये सिर्फ कैमरे के सामने दिखाने के लिए ये political tactics play कर रहे हैं. Then why they are doing this? They are in government. Why they are not discussing about the development in Jammu Kashmir? Why they are not discussing about the peripheries of Jammu Kashmir? You know very well कि हमारे जितने भी पेरिफेरीज हैं, चाहे वो कश्मीर के ही क्यों ना देख लो आप, 5-5 घंटे हमारे लोग पैदल चलते हैं। वहाँ पे सड़कें नहीं हैं, वहाँ पे बिजली नहीं है, वहाँ पे पानी नहीं है। आप ये जानते हैं कि कई जगह ऐसे हैं जहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी भी नहीं है। तो ये क्यों चाहते हैं कि 370 के नाम के शगुफे को हमेशा ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए डालते हैं? ये क्यों नहीं चाहते ये यहाँ के नौजवानों के रोजगार के बारे में बात करें? ये चाहते हैं जम्मू कश्मीर 370 की आग में हमेशा जलता रहे, यहाँ पे आतंकवाद हमेशा भड़का रहे, यहाँ पे नौजवान जो है वो रोजगार की तरफ ना जाएं। उन पे पैलेट गन जिन लोगों ने चलाई, वही लोग आज 370 वापस लाने की बात कर रहे हैं। आप क्या ये नहीं जानते कि हमारी जॉब्स और लैंड सिक्योरिटी के बारे में पहले ही कहा गया है कि वो यहाँ के जम्मू कश्मीर के युवाओं को ही मिलेगा? दे आर ओनली टॉकिंग अबाउट 370, दैट इज मिसलीडिंग द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर। और ये 370 जो है, इसने हमेशा आतंकवाद को भड़काया है जम्मू कश्मीर में, और 370 के जो ताबूत है उसमें आखिरी किल बीजेपी ने घोंप दिया है। ये लाने का सवाल पैदा ही नहीं। जम्मू कश्मीर की विधानसभा में अनुच्छेद 370 की वापसी को लेकर लाए गए प्रस्ताव के विरोध में भाजपा सहित गोरखा समुदाय व वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी सड़कों पर उतर आए हैं। जम्मू व इसके आसपास के इलाकों में भाजपा, गोरखा समुदाय व वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर अपने गुस्से का इजहार किया। जो इन्होंने रेजोल्यूशन लाया है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। और ये फिर से वही माहौल लाना चाहते हैं। ये बात करके ये क्या दिखाना चाहते हैं कि जो गोरखा समाज को हमने उनके राइट्स के लिए ये उनको वंचित करना चाहते हैं, या जो गोरखा समाज है, वाल्मीकि समाज है, जो पाक के रिफ्यूजी हैं, ये चाहते हैं कि जो उनको राइट्स मिले वो उनको ना मिले। और ये वही माहौल बनाना चाहते हैं जो पहले थे, इस गवर्नमेंट बनने से पहले थे। हमने 10 साल के बाद आज कश्मीर में इतनी शांति की है भारतीय जनता पार्टी ने, ये दोबारा माहौल को खराब करना चाहते हैं। आज इन्होंने जो हमारे एमएलए के साथ किया, मार्शल्स ने नहीं, पीडीपी के लोगों ने और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने हमारे एमएलए को धक्के मार के बाहर निकाला है, और ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और ये जम्मू के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इसी तरह सड़कों पे आते रहेंगे उनके अगेंस्ट जब तक ये सुधर नहीं जाते, जो ठीक नहीं हो जाते। जो धारा 370 और 35 से 5 अगस्त 2019 में जो उन्होंने तोड़ा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, तब जाके हमें हमारे मौलिक हक मिला। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, हमें डोमिसाइल दिया और हमारे बच्चों को नौकरी रोजगार मिली है। आज हम उमर अब्दुल्ला से पूछना चाहते हैं कि आप हमें दोबारा हमारे बच्चों को फिर अंधकार में भेजना चाह रहे हो? पहले आपने अगर हमें देखा होता तो आज इसका हम प्रोटेस्ट ना करते। कोई भी कहीं बैठे 10-15 साल से बैठे वहाँ पे नागरिकता मिलती है, लेकिन हमारा गोरखा समाज यहाँ पे कब 200 साल से 70 साल से यहाँ रह रहे हैं, हमें नागरिकता नहीं दिया गया और हमारे यहाँ कोई पहचान ही नहीं थी। भाई देख, भाजपा सरकार ने हमें नागरिकता दी, डोमिसाइल दिया, आज हमें ओबीसी भी प्रदान किया 8%। उसके उपरांत हमारे बच्चे आज कहीं नौकरी रोजगार में लगे हुए हैं। मैं उमर साहब से पूछना चाहती हूँ, क्या आप हमें पहले अगर हमारे गोरखा समुदाय को देखते तो आज हम ये प्रोटेस्ट ना करते? क्योंकि आपने हमारे तरफ का भी ध्यान आकर्षित ही नहीं किया, हमारे मौलिक अधिकार की तरफ का भी ध्यान ही नहीं दिया। देखिए, कल जो असेंबली में ड्रामा हुआ है ये बिल्कुल गलत है। हमारा जो प्रोटेस्ट है हम उसी के खिलाफ आज आवाज उठा रहे हैं कि ये चाहते हैं कि धारा 370 को वापस लाया जाए, लेकिन हम कहते हैं कि धारा 370 जो है वो निरस्त हो चुकी है, ना तो वो वापस आएगी ना ही वो आ सकती है। लेकिन अगर जरूरी स्टेटस, स्पेशल स्टेटस की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि 370 की जगह 371 ले आइए, ताकि हमारे बच्चों की जो नौकरियां हैं उन पे बाहर का कोई आदमी डाका ना डाले और ना ही हमारी जमीनें जो है कोई बाहर का आदमी खरीदे।
केंद्र में जब तक माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार है, इनकी एक नहीं चलने वाली। चाहे ये कितने भी अपने आकाओं को खुश करें, कितने भी कट्टरपंथियों को खुश करें, यहाँ पे इनका कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे वही होगा जो केंद्र सरकार चाहेगी, चाहे ये कितने भी षड्यंत्र कर ले। और इससे क्या उम्मीद लगा सकते हैं, जिस तरीके से उन्होंने अपने घोषणा पत्र में रखा था कि आने वाले समय में हम जो जेलों में बंद अलगाववादी हैं उन्हें भी छोड़ देंगे। जो अलगाववादी जेलों में बंद हैं, जो लोग इस दुनिया से चले गए, जो आतंकवादी यहाँ से चले गए, उन्हें ये लोग 1-1 करोड़ की फंडिंग करेंगे। तो आने वाले समय में जब वो वाला प्रस्ताव आएगा तो क्या ये हमारे जम्मू के जयचंद उसमें उनका सहयोग नहीं करेंगे? साथियों, बड़े अफसोस की बात है कि इन लोगों को हमने जिता के भेजा जिन पे बड़ी उम्मीदें थी, आज उन्होंने जम्मू कश्मीर को पूरा और खासकर जम्मू के लोगों को इतना शर्मसार किया है। इसके ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जम्मू के साथ साथ संभाग के अन्य जिलों में भी भाजपा ने आज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। सांबा में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अनुच्छेद 370 को लेकर विधानसभा में लाए गए प्रस्ताव की निंदा करते हुए इसे तुरंत प्रभाव से वापस लेने की जरूरत पर बल दिया। और 8 अक्टूबर 2024 को जो परिणाम आया, उस परिणाम ने दर्शा दिया कि जम्मू कश्मीर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के फैसला जो 5 अगस्त 2019 को दफा 370 और 35 वापस लिया, उसके ऊपर मोहर लगा दी। क्योंकि आप परिणामों के डाटा में जाएंगे तो आप पाएंगे कि जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा प्रतिशत वोट लेने वाली कोई राजनीतिक दल था तो वो भारतीय जनता पार्टी था। जैसे कि हमने 26% वोट लिए हैं पोल्ड वोट के। और मैं अंत में यह कहना चाहता हूं कि ये सरकार अपने आप को दुरुस्त करे, वरना जिस तरीके का वातावरण बना रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर की राह में रोड़ा कराएगी, जहां के युवाओं का अधिकार मारेगी, जहां की महिलाओं का अधिकार के खिलाफ काम करेगी। और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता इसके पक्ष में खड़ा है। और कोई भी सरकार, किसी में भी हिम्मत नहीं है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जीवित है कि कोई 370-35 के बारे में जनता के बीच में आके बात कर सके। बिजली विभाग के अस्थायी कर्मचारियों ने नियमित करने की मांग को लेकर जम्मू में आज प्रदर्शन किया। इन अस्थायी कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि 2000 किए गए आंदोलन के बाद उन्हें सरकार ने नियमित करने का दावा किया था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इन कर्मचारियों ने अब मौजूदा सरकार को चेतावनी दी कि यदि 1 महीने तक उनकी मांगे पूरी ना हुई तो वो आंदोलन शुरू करने पर मजबूर हो जाएंगे। हम टाइम देते हैं गवर्नमेंट को, अगर हमारा मसला हल नहीं हुआ तो हम सड़कों पे आएंगे। आज आप देखिए ये परमानेंट, हम उस डीपीसी में ये भी हैं परमानेंट हो चुके हैं, लेकिन आज तक कोई ज्वाइनिंग कोई नहीं। 1-2 महीना इनकी सर्विस रह गई है। ऐसे बहुत सारे साथी रिटायर चले गए, बहुत साथी मर गए हैं। मैं ये भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, कम से कम जो हमारे साथी मर रहे हैं मात्र उनको 9600 पे मिलती है। जब वो मर जाते हैं उनकी 9600 पे भी बंद की जाती है। और उनके छोटे छोटे बच्चे जो दर होते हैं, कम से अगर परमानेंट बंदे का SRO 43 है, कम से कम डेली वेजर को भी SRO 43 देना चाहिए। लेकिन ये नहीं, हमारी मुख्य डिमांड यही है, रेगुलेशन पॉलिसी 12000 जो लोग हैं, किसी के पास जाने की कोई हमें जरूरत भी नहीं है। लेकिन LG साहब ने खुद कहा है और हमारे डिपार्टमेंट में DPC हुई है, अगर 1.5 साल से लगा 2020 से ये चल रहा था, अगर ये 3-3 महीने के बाद श्रीनगर में DPC कर रहे थे, धीरे धीरे अगर जम्मू में भी करते, आज जम्मू में 4900 मात्र लोग हैं, आज जम्मू में 100-150 लोग ही बचने थे। जम्मू में वार्षिक झिड़ी मेले की तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। बाबा जित्तो और बुआ कौड़ी देवस्थान पर लगने वाले इस बार मेले की शुरुआत 14 नवंबर को हो रही है, जिसका समापन 24 नवंबर को होगा। देवस्थान के आसपास के इलाके में लगने वाले स्टॉल व दुकानों आदि की टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और यहां साफ सफाई का काम किया जा रहा है। मठ के SDM और मेला इंचार्ज अमीन जरगर ने बताया कि इस बार 1 करोड़ 90 लाख रुपए में टेंडर हुआ है और मेले को आकर्षक बनाने के लिए इस बार कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। देखिए, यहाँ पे जैसा कि आपको मालूम है, झिड़ी मेला जो है जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े मेलों में से एक मेला है, इसलिए इसकी तैयारियां जो है ज़ोरों शोरों से चल रही है। जो प्रिलिमिनरी फॉर्मेलिटीज़ थी टेंडर वगैरह की, वो हो चुके हैं। जैसे लोग इंटरेस्टेड रहते हैं अम्यूज़मेंट पार्क के टेंडर में, तो अम्यूज़मेंट पार्क का टेंडर हो चुका है, उनकी मशीनरी वगैरह आ चुकी है, वो आज से इंस्टॉल कर रहे हैं। 1 करोड़ 90 लाख की जो है फर्म है, एक उन्होंने वो टेंडर लिया हुआ है 190 का। उसके अलावा बाकी आप देखेंगे साफ सफाई, बुश कटिंग वगैरह जोरों में चल रही है, लेन ड्रेन्स जो है साफ हो रही हैं,
उसके बाद हम यहाँ पे 14 तारीख से जो है मेला शुरू हो रहा है और 24 तारीख तक रहेगा। 14 और 15 को शाम को जो नटरंग का फेमस बाबा जित्तू का जो शो होता है वो हो रहा है। 16 तारीख की रात के लिए हमारी कोशिश है कि एक नेशनल लेवल के सिंगर को लाया जाए जो भजन वगैरह यहाँ पे गाए, जगराता करें, तो उसमें काफ़ी जोर चल रहा है। एक बार फाइनल हो जाएगा कोई बड़े लेवल का सिंगर तो आपको बताया जाएगा। उसके अलावा जो है हमने डेली के शोज रखे हैं, कल्चरल शोज रखे हैं और अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी डिपार्टमेंट्स के कर रहे हैं हम। और साथ में जितने भी मर्ड के स्कूली बच्चे हैं उनको भी इनविटेशन जा चुका है ताकि वो अपने स्कूल से आए, हमारे बच्चे भी इसको देखें। और बाकी सारे अरेंजमेंट फुल स्विंग पे हैं। वक्तन फवक्तन आपको जो है इस बारे में अपडेट दिया जाएगा। रियासी जिले के ज्योतिपुरम इलाके में स्थित सलाल पावर स्टेशन प्रबंधन ने एनएचपीसी का 50वां स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया। स्थापना दिवस पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन सलाल पावर स्टेशन के प्रमुख अनीश गौहर ने किया। अनीश गौहर ने लोगों को एनएचपीसी के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी और देश के विकास में इसके योगदान से रूबरू करवाया। एनएचपीसी के 50वें स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं मैं सभी ज्योतिपुरम निवासियों को देना चाहूँगा और एनएचपीसी परिवार को पूरी तरह से इसमें समर्पित होकर जो अभी तक उन्होंने कार्य किया, जिसकी वजह से एनएचपीसी को नवरत्ना का दर्जा मिला है, मैं सभी को एक बार पुनः बधाई देना चाहूँगा और आशा करता हूँ कि लोग उसी श्रद्धा, लगन और मेहनत के साथ कार्य करेंगे जिससे एनएचपीसी को भविष्य में महारत्ना का दर्जा भी मिल सके। और अभी हम यह कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, हम चाहेंगे सभी इसमें पार्टिसिपेट करें और बहुत अच्छे से सौहार्दपूर्ण वातावरण में कार्य करते रहें। देखिए, हम सबके लिए ये गौरवपूर्ण दिन होता है। कारण ये जैसे आप जन्मदिन मनाते हैं उसी तरह से हमारे लिए यह है। हालांकि इसमें हमारे पूर्व में जितने भी लोग एनएचपीसी में कार्य किए और वर्तमान में भी अभी जो कर रहे हैं, इन सब की कड़ी मेहनत की वजह से आज हम इस उपाधि को पा सकेंगे कि नवरत्ना का स्टेटस हमें मिल गया। मैं आशा करता हूँ कि हमारे सारे साथीगण जो भी इसमें परोक्ष या सामने के काम कर रहे हैं वो पूरी अपनी मेहनत के साथ कार्य करें और एनएचपीसी को महारत्ना का दर्जा भी दिलाने में प्रयास करें। पुंछ जिले में थन्ना मंडी के मॉडल गांव ढोंक में कई जगहों पर पेड़ों पर सड़कों के किनारे बिजली के तार झूल रहे हैं। आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि बिजली आपूर्ति लाइनें पेड़ों और लकड़ी के खंभों पर लगाई गई हैं, जो लोगों के माल मवेशी के लिए भी खतरा साबित हो रही हैं। और तो और बिजली के बेतहाशा रकम के बिल मिलने से भी लोग सकते में आ गए हैं। लोगों के मुताबिक बिजली अक्सर गुल रहती है और ये बिल भरना उनके बस की बात नहीं है। वार्ड नंबर 5 ढोक में हमारा ये कनेक्शन है क्या बिल ये 2 मिल गई ये सबज बूटा ना या तार गंडी भी है। अगर या थोड़ी हवा फिर या टहर जाए फिर हमारी बिजली 4-4 महीना आती भी नहीं। यो हमारा ना इंसाफ है। हम गरीब हैं, दवाइयाँ रुपया नहीं पूरा होता है। यो हम बिजली के बिल इतने की तो दें। जो मेरा नाम मेरा वल साहब ही इसमें इंसाफ किए जाए हमारा नाल। जो इंसाफ की हो हमारा ना गरीबा नाल। ये गरीब लोग मजदूरी कर गए या अपनी दिहाड़ी ला गए, दवाई को पैसा नहीं पूरा होता। इनकी हाल देखी जाए, इनकी बिजली का हाल देखी जाए, बिल देखी जाए या 10-1100 कुछ रुपया ही बिल आवा करे। मौजूद उनके हाथों में 2 बिलें, एक कुंडी तार है ही नहीं, खंभो कोई नहीं है। यो है हमारा नाल इंसाफ। ईदगा महकमा को, इस ईदगा सरपंच को, ईदगा इन नामिंदा बंदों को और ईदगा मेंबर को भी यो एक रोल है कि उसकी हालत है वार्ड नंबर 5 का भी। बहुत पैसों लागे, 11 करोड़ पैसों खर्च हो गए वेट पर है आसमान वर धरती पर तक कागजा में बहुत है, धरती पर कोई चीज नहीं। तो ट्रांसफार्म आयो वो कार रखे हो अंदर उसकी चाह बना करा जनाब ले मारो। यो एक बड़ो रोन है वो ट्रांसफार्म बिचो अंदर बगैर दूध दिया करा बगैर मैसते हैं। जो इंसाफ की यो है। गुलिस्तान पर खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फिलहाल फाइनल कट में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।